महाराष्ट्र में एनडीए के दलों में सीटों पर बनी सहमति। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर। बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के ज्यादातर सांसद रिपीट होंगे महाराष्ट्र में। बीजेपी नेतृत्व से अगले 2-3 दिनों में एक बैठक की जानी है जिसमें इस पूरे फॉर्मूले पर मुहर लगेगी। लेकिन आसार यही है कि बीजेपी के ज्यादातर सांसद महाराष्ट्र में रिपीट होने जा रहे हैं। तो बात महाराष्ट्र की कर ले तो माना जा रहा है कि एनडीए में सीटों पर फॉर्मूला लगभग फिक्स हो चुका है। अब इसका गणित क्या है ये भी आपके सामने हम जानकारी रखने जा रहे हैं। देखिए, अगर महाराष्ट्र की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूला फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। ये खास बात समझिए कि शिवसेना की 4 सीटें बीजेपी को संभव मानी जा रही है। कुछ इस तर्ज पर यह फॉर्मूला तय हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। बीजेपी 31, शिवसेना शिंदे गुट 13 और एनसीपी अजीत पवार गुट 4 पर। जी हाँ, खास बात यह है कि शिवसेना की 4 सीटें बीजेपी को संभव हैं, मुमकिन हैं। यानी बीजेपी एक बड़ी भूमिका में सीधे तौर पर महाराष्ट्र के अंदर अब नजर आ रही है। ये अपने आप में खास डेवलपमेंट है। राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, एनडीए के खेमे में बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं सीट शेयरिंग के लिहाज से, लेकिन दूसरे खेमे में अभी भी एक तरह की सिरफुटव्वल नजर आ रही है। दोनों तरफ से जो बयानबाजी का सिलसिला जारी है, कैसे देखा जाए इस डेवलपमेंट को और क्या होने वाला है एनडीए के खेमे में, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं। सबसे पहले बात अगर एनडीए की करें तो कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में अमित शाह की और बीजेपी नेताओं के साथ में, वहां पर लगभग पूरा फॉर्मूला तय हो गया है। 31 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। एक सीट पालघर की है, क्योंकि पालघर की जो सीट है कभी शिवसेना लड़ती रही है, कभी बीजेपी लड़ती रही है। तो पालघर, इसके अलावा 1-2 सीटें ऐसी हैं जो एक्सचेंज सिस्टम में चली जाएंगी, चाहे बीजेपी लड़े या शिवसेना। शिवसेना का सिर्फ एक तर्क ये था कि चूंकि 13 सांसद शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ में है, अगर उनकी सीटें कम की जाती है तो एक बड़े लेवल पर अपोजिशन इस पूरे मामले को एक मुद्दा बनाएगा। जैसे नितिन गडकरी का जब को पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, चूंकि यहाँ पर तो किसी का लिस्ट में नाम, यहाँ की लिस्ट डिक्लेयर ही नहीं की गई थी, लेकिन बीजेपी उसको विपक्ष ने इस तरह से तूल दिया जैसे बीजेपी ने जानबूझकर टिकट में नहीं दिया नितिन गडकरी को। तो इस तरह के मुद्दे खड़े कर सकती है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी है जानबूझकर इश्यू ना खड़ा हो। कुछ 5 ऐसी सीटें हैं जो एक्सचेंज हो सकती हैं। 13 सीट जो है शिंदे लड़ेंगे, 4 सीट जो है जिसमें सिरूर है, जिसमें बारामती की सीट है, इसके अलावा 2 और सीटें हैं जहां पर लड़ेंगे अजीत पवार की पार्टी। तो कुल 48 सीटों का लेखा जोखा हो चुका है, लेकिन इसमें 4-5 सीट ऐसी है जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे में डील होगी कि एक्सचेंज सिस्टम में किसके हक में जाता है, क्योंकि वहां पर कभी बीजेपी कभी शिवसेना जब एकजुट रही है तो लड़ती रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है फॉर्मूला लगभग तय है। आनंद, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये यहाँ पर फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आ रहा है। कब तक इस पर फाइनली मुहर लग जाएगी ये माना जाए? देखिए, अगले 2 से 3 दिनों में एनडीए का जो महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और अनाउंस भी हो जाएगा। दरअसल बीजेपी भी ये चाहती है कि जो उसकी दूसरी सीट, जो दूसरी लिस्ट है, उसके आसपास जो ज़्यादातर जो एनडीए के स्टेट्स है वहाँ पर सीट शेयरिंग साझा जो भी है वो डिक्लेयर कर दिया है कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। और जैसे कि महाराष्ट्र के अगर हम बात करें तो जैसा आपने बताया, बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा जाहिर तौर पर सीटें लड़ेगी। पिछली बार बीजेपी ने 48 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब शिवसेना एकजुट थी। लेकिन इस बार शिवसेना बढ़ चुकी है और शिंदे की जो शिवसेना है उसमें जाहिर तौर उनके विधायक कम है। तो जो ऐसी सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे के सांसद हैं उन सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। साथ ही साथ जो प्रफुल्ल पटेल और जो अजीत पवार हैं, इनके पार्टी को भी बीजेपी 3 से 4 सीटें जो है वो देगी। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि जो ज्यादातर सीटें जो है वो एनडीए के खाते में। सही बात है। और पिछले बार के चुनावों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कुछ बदल चुका है महाराष्ट्र के अंदर। शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई और एक धड़े, एक बीजेपी के साथ और एक कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि इंडिया गठबंधन के खेमे में भी सीटों का बंटवारा कैसे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।